डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान पुलिस को मिला नया डीजीपी, राजीव शर्मा बने राजस्थान के नए डीजीपी। 1991 बैच के राजीव शर्मा को मिली कमान। भरतपुर वाणिज्य कर विभाग का एसीटीओ निलंबित, 4 लाख नहीं दिए तो फर्म को फर्जी बता दिया। व्यापारी ने की थी 2 अफसरों की शिकायत। जैसलमेर में सेना ने 15 मिनट में नहर पर बनाया पुल। दुर्गम इलाकों में लैंडमाइन हटाकर रास्ता बनाया। बॉर्डर में ऑपरेशन ड्रिल में दिखाई तेजी। हनुमान बेनीवाल की भाषा पर भड़के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा, बेनीवाल दे रहे अमर्यादित बयान, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं बेनीवाल। और राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ के हालात। चित्तौड़गढ़ में 12.5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान के पाली जिले में मानसून मेहरबान हो गया है, लेकिन मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही सोजत, सांडिया, चंडावल और जैतारण हाईवे जलमग्न हो गए हैं, जिससे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रोडवेज बसें भी पानी में फंस गई हैं, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। तो वहीं बारिश से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन बिजली गुल और जलभराव से आम जनता परेशान है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में छात्रों ने भ्रष्ट स्टोर कीपर को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधि राकेश गोदारा ने बताया कि भ्रष्ट कर्मचारी की शिकायत पहले भी प्रिंसिपल को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक संबंधित कर्मचारी को हटाया नहीं जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अंदर पिछले 6 महीने से हम लगातार बार बार प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दे रहे थे कि कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पे स्टोर का कर्मचारी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी वीडियो फुटेज तक प्रिंसिपल साहब को देने का काम किया था, परंतु पता नहीं वो किस दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बार बार परेशान होने के बावजूद आज हमने निर्णय लिया कि इस बार बड़ा करेंगे, इस कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार करने वाले उस कर्मचारी को स्टोर के दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक घर पे नहीं जाऊंगा। यही तंबू लगे होते हैं, हड़ताल करनी पड़े, चाहे धरना पड़े, वापस घर की ओर उठने की। कॉलेज के अंदर पिछले 6 महीने से हम लगातार बार बार प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दे रहे थे कि कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। घड़साना में तलवार और फायरिंग की घटना में घायल हुए व्यक्ति बग्गा सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। बग्गा सिंह को गोली पैर में लगी थी और सिर पर तलवार से हमला किया गया था। मृतक के पुत्र मंगल सिंह ने रमन, परमजीत, विश्वास, जगतपाल और एक अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया है। पीबीएम अस्पताल की मॉर्चरी और घड़साना में धरना जारी है। सर मामला है सर हमारा गाँव दोस्त यार गए सर। मेरे पिताजी को सर मारपीट की ठेकेदारों ने, जो दारू वो शराब बेचते हैं, उन्होंने मारपीट की। उन पर सर तलवारों से और कांच की बोतलें जो बीयर के होते हैं उससे और देसी कट्टे जो पिस्टल होते हैं, 4 पिस्टल और लाठियाँ और राड़ों से उन पर सर हमला किया है और उसकी डेथ हो गई। हमने यहाँ पर बीकानेर में उन्होंने पहले घड़साने ले गए थे, फिर यहाँ पे उन्होंने रेफर कर दिया और अब उनका पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे।
जब तक कि वो पांचों आदमी पकड़े नहीं जाते, उनकी गिरफ्तार नहीं होती, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। यहाँ से अपनी डेड बॉडी नहीं उठाएंगे और अपने घरसाना भी धरना लगा रखा है। सर मामला है सर हमारा घरसाना गाँव दोस्त यार गया सर, मेरे पिताजी को सर अधिवक्ताओं पर आए दिन हो रहे हमलों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के बैनर तले जोधपुर के हाईकोर्ट हेरिटेज परिसर से पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक वाहन रैली निकाली और सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्ना राम ठोलिया ने बताया कि अधिवक्ताओं से आए दिन मारपीट और हमले की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं से सभी अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जो वकीलों के खिलाफ पिछले कई दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर बहुत ही गुस्से में है। कल और परसों 2 दिन में जो अधिवक्ता अनुराग सिंह और मधुसूदन के साथ जो घटनाएं हुई, मारपीट हुई, उनको लेकर आज हमने कमिश्नर ऑफिस को ज्ञापन दिया कि उनको तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि हम अपराधियों को 2 दिन में आपको गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर देंगे। और पिछले कई दिनों से कई अधिवक्ता साथ जो अप्रिय घटनाएं हुई है उसको लेकर अधिवक्ता रोष है और हमने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो राजस्थान सरकार भारत सरकार से निवेदन किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जो उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि वकीलों की सुरक्षा हो सके। जो वकीलों के खिलाफ पिछले कई दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर बहुत ही गुस्से में है। कल और परसों 2 दिन में जो अधिवक्ता अनुराग सिंह और मधुसूदन के साथ जो घटनाएं हुई, मारपीट हुई, उनको लेकर आज हमने कमिश्नर ऑफिस को ज्ञापन दिया कि उनको तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि हम अपराधियों को 2 दिन में आपको गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर देंगे। और पिछले कई दिनों से कई अधिवक्ता साथ जो अप्रिय घटनाएं हुई है उसको लेकर अधिवक्ता रोष है और हमने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो राजस्थान सरकार भारत सरकार से निवेदन किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जो उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि वकीलों की सुरक्षा हो सके। जो वकील हनुमानगढ़ जिले के नौहर में पुलिस ने 4300 प्रेगाबालिन कैप्सूल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करण कुमार सरदारपुरा खालसा का रहने वाला है और नौहर में रह रहा था। पुलिस ने बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तलवाड़ा थाना क्षेत्र से अमरिक सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी का पूरा परिवार नशा तस्करी में शामिल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र की घेऊ ग्राम पंचायत में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण की शुरुआत की गई। ग्राम विकास अधिकारी सरजीत स्वामी ने बताया कि 3000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही सरपंच भानी राम ने बताया कि पौधों की देखरेख के लिए ग्रामीणों की निगरानी में एक समिति भी बनाई जाएगी। तो वहीं ग्राम पंचायत अब विकासशील पंचायतों में गिनी जा रही है। खबर राजस्थान से देखने को मिल रही है, जहां पर हरियालो राजस्थान का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि घेऊ पंचायत को हरियाला बनाने के लिए लगातार पौधारोपण किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 3000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य अब सफल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया है, जो तय करेगी कि पौधारोपण समय पर किया जाए और उसका ध्यान रखा जाए। जितने भी सार्वजनिक जगह उस पे और जो मुख्य मार्ग है, जैसे गोगामेड़ी रास्ता है, जटान रास्ता है, मलसेसर रास्ता है, जितने भी सार्वजनिक रास्ते हैं गांव के, उन सभी रास्तों पे लगाए जाए। आज ग्राम पंचायत घेऊ में हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 3000 पौधे लगाने का शुभारंभ किया गया। 1000 पौधे ग्राम पंचायत की नर्सरी में तैयार किए और 2000 पौधे सरकारी नर्सरी से खरीदे गए। ग्रामीणों को और मैं खुद संकल्प ले रहा हूँ कि इन 3000 पौधों को पूर्णतः विकसित करेंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। भावी पीढ़ी की जीवन दायनी ऑक्सीजन के जो हैं और बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए पौधे लगाने बहुत ही जरूरी है। जितने भी सार्वजनिक जगह उस पे और जो इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।